नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। वैसे तो राहुल गांधी हर रोज बात करते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल दी है, अब उसमें जो सामान बिक रहा है उसको खरीदिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें कि वो मांस बनाना सिखा रहे हैं लालू यादव के साथ में। वो वीडियो जो था वो सावन के टाइम पर शूट किया गया था, रिलीज अब किया गया ताकि हिंदुओं की भावनाएं आहत ना हो जाएं। राहुल गांधी के विषय में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने तकरीबन 26 पार्टियां मिलाई हैं और उससे एक संगठन बनाया है और उसके आधार पर वो पूरे भारतवर्ष के इलेक्शन जीत करके प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन इसी संगठन में एक संगठन आता है एमके स्टालिन का, और उनका जो लड़का है वो सनातन वैदिक धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा है और वो उसकी तुलना मच्छर, डेंगू या मलेरिया से कर रहा है। ऐसे समय में जबकि राहुल गांधी जब भी कहीं पर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके ऊपर तुरंत ही कूद करके ट्वीट करते हैं, उन्होंने अभी तक एमके स्टालिन से बात नहीं की है, उन्होंने उसके लड़के से बात नहीं की है। ये वही मोहब्बत की दुकान है और ये 26 जो आपको दिख रहे हैं ये उसके दुकानदार हैं और उनके हर एक दुकानदार हिंदुओं से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं और उनको समाप्त करने की बात करते हैं। चाहे वो लालू यादव हो जिन्होंने की राम रथ यात्रा रोकी थी, चाहे नीतीश कुमार हो जिनके पूरे टाइम में हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो रही हैं, बंगाल के अंदर हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हुई, झारखंड के अंदर अभी गिरिडीह का जिक्र मैंने किया था पिछले वीडियो में, उससे पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ वहां पर हो चुकी हैं। चाहे शिवसेना का दौरान ही रहा हो जबकि हिंदुओं को पूरी तरीके से दबाया गया और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हर एक उनका नेता आगे बढ़ करके सामने आया। प्रत्येक की यही कहानी है। लेकिन इस समय पर तमिलनाडु एक बड़ा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कोई बेस है नहीं, वहां से एक क्रिश्चियन इस बात को कह रहा है कि हम सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, यह एक डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, समाप्त कर देंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैंने कमेंट्स पढ़े, कह रहे कि कहने वाला भी सनातनी है और बोल भी सनातन को रहा है, तो प्रॉब्लम कहां है? मैं आपको बता दूं कि एमके स्टालिन कोई हिंदू नहीं है बल्कि वो एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियंस ने हमेशा ही हिंदुओं को कन्वर्ट करके इस पूरे के पूरे राष्ट्र को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर कब्जा करवाया था। साथ ही साथ क्या एक सवाल जो मेरा प्रासंगिक रहता है हमेशा कि क्या ये मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बात कर सकते हैं जो कि पूरे विश्व में इतने ज्यादा हैं, और डिस्क्रिमिनेशन और जातिवाद की बात अगर हम करें तो मुसलमानों में हिंदुओं से ज्यादा है। अगर मैं अभी बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर शिया और सुन्नियों के अंदर बहुत ज्यादा झगड़े हैं जो उत्तर प्रदेश के हमने देखे, मुरादाबाद से लेकर के हापुड़ तक ऐसे बहुत सारे झगड़े आए हैं जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। तत्काल की एक घटना है, 14 साल की बालिका है, मुस्लिम है, उसको मुस्लिम स्कूल में ही मुस्लिम टीचर्स के द्वारा ही ये कहकर के प्रताड़ित किया गया कि तुम लोग गांव से आ जाते हो, तुम होते हो तेली जुलाहे, नाम के आगे लगा लेते हो खान, अगर तुम रियल पठान होते तो तुम्हारे टीसी में बानो नाम क्यों लिखा होता, अगर तुम रियल पठान होते तो फीस टाइम से जमा करते। उस लड़की को बाहर खड़ा किया गया, सबके सामने प्रताड़ित किया गया और वो 14 साल की लड़की आत्महत्या कर लेती है। इवन यही नहीं, मुस्लिम्स में जातिवाद हिंदुओं से ज्यादा है और वो लोग जाति को या अपने सरनेम को त्याग भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके यहाँ पर कोई भी महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा महापुरुष पैदा ही नहीं हुआ जिन्होंने कहा कि जाति को छोड़िए और वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट कीजिए। तो सनातन के विषय में सबसे बड़ा जो आरोप लगाया जाता है वो ये होता है कि सनातन धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था के नाम पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जबकि हमने कई बार हजारों वीडियोस बना करके आप लोगों को अपने धर्म ग्रंथ पढ़ करके ये बात बताई और मैंने बाकायदा मनुस्मृति आप लोगों को पढ़ाई है जिसमें मैंने बताया है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ऑक्यूपेशन बेस्ड होता है। अगर कोई ब्राह्मण है और उसका बेटा क्षत्रिय बन जाता है, फौज में सेना में भर्ती होता है तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, अगर वो व्यापार करने लग गया तो वैश्य ही कहलाएगा। अर्थात जन्म के आधार पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यह कर्म आधारित होता है। और ये बात ना केवल वेद बल्कि यहाँ पर यात्रा करने वाले चीनी यात्रियों ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि एक ही घर के अंदर अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग हैं, वो अलग अलग ही कहलाते हैं। उनके जो
ख्यातियां हैं या प्रख्यातियां हैं वो उनके ऑक्यूपेशन के कारण से होती हैं, ना कि उनकी जाति के कारण से। हाँ, बाद में बहुत सारे ऐसे पोंगा पंडित हुए जिन्होंने कि इसको जातिवाद के आधार पर ही बनाया, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबको इक्वल मानते हुए ना वहां पर कोई जाति, ना कोई वर्ण भेद, ना कोई लिंग भेद रखते हुए गुरुकुलों की स्थापना की, और उन्होंने वहां पर वेद, दर्शन, उपनिषद आदि सब कुछ पढ़ने के लिए सबको मुक्त हस्त छोड़ दिया है। ना कि पोंगा पंडितों की तरह के आप लोग केवल और केवल एक विशेष जाति के लड़के ही पढ़ा सकते हैं अपने गुरुकुलों के अंदर। और इन्हीं गुरुकुलों को स्टैब्लिश करने के लिए हमने विश्वानी सेवा फाउंडेशन का निर्माण किया है, जहां पर आप लोग अगर कुछ भी हमें डोनेट करते हैं तो वो हम एक अंडर प्रिविलेज्ड गुरुकुल को जाकर के सौंपते हैं वो सारी धनराशि, जिससे कि वहां पर बिना किसी जाति के, बिना किसी वर्ण के, बिना किसी लिंग भेद के सबको अपने वैदिक ग्रंथ पढ़ने को मिले। तो आप भी उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि राजनीतिक आधार पर इस भेद को सर्वाधिक बढ़ाया गया, और साथ ही साथ जो बॉलीवुड था उसने इसमें तीखा मिर्च मसाला लगाया। हिंदुओं के अंदर आज भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी जो इंटरकास्ट मैरिज हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इस्लाम में वैसा नहीं है। अगर किसी का सरनेम त्यागी है तो वो त्यागी से ही विवाह करता है। यदि कोई पठान है तो वो किसी तेली जुलाहे, जैसे कि उन टीचर्स ने बोला, उनमें शादी नहीं करते हैं। जबकि हिंदुओं में वो परंपराएं शहरों में आप देखेंगे तो 90% तक समाप्त हो चुकी हैं। ऐसी अवस्थिति में जातिवाद को बढ़ावा देने का कार्य या तो अशिक्षित पोंगा पंडितों ने किया, या फिर उसमें मिर्च मसाला लगाने का काम हमारे बॉलीवुड ने किया, और सबसे ज्यादा जो जातिवाद को बढ़ाने का काम किया है वो किया है इन्हीं नेता गणों ने अपना वोट बैंक का आधार बनाए रखने के लिए। अगर आप फिर भी इन लोगों को ही फॉलो करते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन उसी तमिलनाडु से आने वाले के सिवन, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ केरल, जो कि इस्लामिस्टों और वामपंथियों की भूमि बन चुकी है, वहां से आने वाले इसरो प्रमुख स्वयं को एक आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति ना केवल बताते हैं बल्कि उस पर पूर्ण रूपेण चलते भी हैं, और वो कहते हैं कि अध्यात्म मेरी शक्ति है। हमें किन लोगों को फॉलो करना चाहिए वो आप लोगों को सोचना चाहिए। हमें अपने साइंटिस्ट लोगों को फॉलो करना चाहिए या फिर इस प्रकार के जातिवादी कीड़ों को। हालांकि तमिलनाडु जिस राज्य के अंदर अभी तक भी परंपरा है कि वेद कंठस्थ करके लोग अपनी परंपराओं से अपने बालकों से आगे बढ़वाते हैं, वो राज्य, वो स्टेट जहां पर सर्व प्राचीन मंदिर आज भी हमें मिलते हैं, उस स्टेट ने एक क्रिश्चियन को अपनी बागडोर कैसे सौंप दी? तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है कि तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसे वोटर्स भी हैं जो कि साड़ी, चांदी के सामान या फिर टीवी या साइकिल पर भी अपना वोट दे दिया करते। तो ये कोई आज की परंपरा नहीं, जयललिता और उनके जो उस्ताद थे उस जमाने से ही ये फ्री बाइज की कहानी तमिलनाडु में चल रही है, और वही सब चीज़ें आज भी वहाँ पर ज्यों की त्यों चलती आ रही हैं। हालांकि भले ही तमिलनाडु और अपनी भाषा को लेकर के संस्कृत से ऊपर बताना, ये सब चीज़ें उनके एक फेक प्राउड में शामिल हैं। हालांकि भले ही वो कहीं पर पहुंच पाए अथवा ना पहुंच पाए, लेकिन इस फेक प्राउड और घमंड में वो हमेशा रहते हैं। और एक चीज़ तो मैं हमेशा पूछता हूं कि आपको हिंदी से बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो स्वयं तमिलनाडु में रहा हूं, उनको हिंदी से बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन इंग्लिश एकदम एक्सेप्टेबल है उनके लिए। इसका कारण क्या है? मैंने पूछा कि कुछ 100 किलोमीटर पर बोली जाने वाली हिंदी आपको एक्सेप्ट नहीं है, बल्कि हजारों मील या फिर कहें कि 7 समंदर पार की भाषा आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज बन जाती है। यह एक दोगलापन नहीं दिखाती है क्या? उस पर वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। उनको सिर्फ नफरत है इस नॉर्थ के कल्चर से, और वो कराने में सबसे बड़ा योगदान रहा है इन राजनेताओं का ही। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारा धर्म इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर एक कमेंट कर दिया तो तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई, तुम तो हिल गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात को सुनकर के हालांकि काफ़ी सारे हिंदू शांत पड़ जाते हैं, रे 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 हम तो ऐसे लोग हैं, हमारी हस्ती मिटती नहीं है। लेकिन मिटते मिटते बहुत सिमट चुकी है, और उस सिमटी हुई में भी बहुत सारे ऐसे होल्स हैं जहां पर आप पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति जब बिहार में
एक आतंकवादी संगठन के लोग ये कहते हैं कि हम 2047 तक इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, जब लोग ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मिटा देंगे, जब लोग ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, तो बात कहीं ना कहीं यह है कि उनकी तैयारी जबरदस्त है और वो कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होती रहती है उनके मुख से, लेकिन आप उसको हल्के में लेकर के रह जाते हैं, कुछ शेरो शायरी गा करके कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती मिटाने में या मिटने में कोई कसर बची भी नहीं है। इसलिए मैं कई बार इस बात को कहना चाहता हूं, आप लोगों को बार बार कहना चाहता हूं कि अपने धर्म के लिए लड़ना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं कि लड़ने से पहले उसको पढ़ना, मानना जानने के बाद। मानते सब हैं लेकिन जानता कोई नहीं है अपने धर्म को, और उसको जानने के लिए आपको अपने वैदिक धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। इसी के लिए अभी हमने इसरो की बात की है और इसरो का जो अगला मिशन है वो सूर्य को लेकर के है। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो सूर्य के ऊपर ही होगा कि किस प्रकार से अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने दशकों के बाद जो चीज प्राप्त की, वेदों में वो एक मंत्र में लिखी हुई थी, वही चीज लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। चंद्रमा के ऊपर हमने पिछला वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं, और अब अगला वीडियो सूर्य के ऊपर होगा। और ये सारी चीजें हमें मिलती हैं गुरुकुलों की रिसर्च से। आप भी इन गुरुकुलों को डोनेट कर सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे सिंह बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।